मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वही चैप्टर एक्सपोनेंट सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। 2.1 ऑलरेडी हैज कंप्लीटेड। टुडे विल डिस्कस अबाउट 2.2। तो 2.2 क्या दिया है? सिंप्लीफाई। जस्ट आस्किंग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैं पहला नंबर दिखा देता हूँ, 2/7 इंटू 1/2। ये तो सबको पता होगा कि अगर बेस इक्वल रहे, अगर एक बीच में मल्टीपल है तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। और एक बार बता देता हूँ, बेस इक्वल होगा, एक्सपोनेंट अगर बेस इक्वल होगा, बीच में मल्टीपल है, इफ द बेस आर इक्वल एंड मल्टीपल आर गिवन बिटवीन देन वी हैव टू डू बोथ एक्सपोनेंट एडिशंस। ठीक है, दोनों अगर इक्वल होगा बेस, एक्सपोनेंट को हम क्लोज करते हैं अगर बीच में मल्टीपल हो। लेकिन इधर कुछ अलग दिया है, ऑपोजिट दिया है। देखो कि इधर बेस तो इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपोनेंट ज़रूर इक्वल है। कुछ उल्टा दिया है, पहले बेस इक्वल था, एक्सपोनेंट अलग था, तो उसको हम एक्सपोनेंट को क्लोज करते थे अगर मल्टीपल दिया होता तो। लेकिन इधर एक्सपोनेंट इक्वल है, समझ रहे हो आप लोग? एक्सपोनेंट इक्वल है, बेस इक्वल नहीं है। तो इधर क्या करेंगे? इधर सेम करेंगे, 2/7 इंटू 1/2 करेंगे। जैसा था मैं वैसे ही लिख दिया। होल टू दी पर जो एक 3 था, होल टू दी पर 3 लिख देंगे। समझ आ गया आप लोगों को? क्योंकि ये 3 नॉट ओनली बिलोंग्स टू 2/7 बट ऑल्सो बिलोंग्स टू 1/2। दैट मीन्स ये 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, होल टू दी पर 3। तो 2/2 7 जा 14 मिनिमाइज कर सकते तो 1/7 टू दी पर 3 यहाँ तक भी कर सकते हो, यही तक रहने दो। या 1 इंटू 1 इंटू 1 1 टू दी पर 3, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो क्या होता है, 1 7 7 जा 49, 34। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यही हो गया आंसर। आप लोगों को समझ आ गया? लेकिन देखो बी नंबर में 4/5 4 इंटू 5/4 टू दी पर 4। इसमें से देखो एक्सपोनेंट इक्वल है क्या? 4 2 एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है। बेस इक्वल है क्या? 4/5 5/4, ये भी इक्वल नहीं। तो हम करें तो करें क्या? दैट मीन्स 4/5 टू दी पर 4। तो इसमें देखो, अगर मैं इफ़ यू कैन टेक द प्लेस, इफ़ यू कैन एक्सचेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द सेकंड रेशनल नंबर, इट कुड बी द सेम बेस। तो ये 4 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसका माने मैं ये बोला कि अगर 4 को ऊपर ले जाता हूँ, 5 का नीचे ले आता हूँ, तो देखो अब ये दोनों इक्वल लग रहा है ना। 4/5 तो पहले से था टू दी पावर 4, और ये 4 को मैं ऊपर ले गया, 5 को नीचे ले आया, तो अभी 4/5 इक्वल लग रहा है ना। ऑब्वियसली लग रहा है, बस फ़र्क क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा करने से द पॉजिटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, द नेगेटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। यानी ये -2 था, ऐसा करने से ये सॉरी ये +2 था, ऐसा करने से ये -2 हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? मैं वी चेंज द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एक्सचेंज हो गया इसका प्लेस, जिसका वजह से पॉजिटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो अभी देखो बेस इक्वल है, बीच में मल्टीपल है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? एक्सपोनेंट क्लोज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो पता है। ये माइनस तो 2 का माइनस है, ये -2 का है, बीच में मल्टीपल है, बेस इक्वल है, इसकी वजह से मैं क्लोज डाला। ये -2 का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस रहने ही देंगे। लेकिन बीच में मल्टीपल है, 2 बेस आर इक्वल टू, दैट्स व्हाई वी पुट इट क्लोज। और ये माइनस तो पहले से है, 4/5। अभी ब्रैकेट, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस -2। तो 4/5 होल टू दी पावर 4 से 2 गया तो 2, 4 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 4 4 द 16/5, 5 जा 25। तो 16/25 होगा आपका आंसर। समझ गए आप लोग? और एक मैं दिखा देता हूँ सी नंबर में कुछ अलग कुछ नहीं दिया है, बस मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। -5 टू दी पावर 3 डिवाइड -1 टू दी पावर 2। तो जैसे कि देखो बेस इक्वल है, नहीं है, एक्सपोनेंट इक्वल है, नहीं है, तो बेस इधर नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, या -5 टू दी पावर 3 रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाई 5 को ऊपर ले जाता हूँ, 1 को नीचे ले आता हूँ, तो -5 टू दी पावर 2, ये माइनस नहीं चेंज होगा। तो -5 टू दी पावर 3 डिवाइड, ये -5 टू दी पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि
नथिंग इज प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स ऑन। अगर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर की जगह ऑन होगा तो उसको लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो अभी देखो बेस इक्वल हो गया, आप लोग को -5 है, -5 है, आपको बताया था। तो मैं बताया था जैसे कि अगर इफ द बेस आर इक्वल टू ईच अदर एंड डिविजिबल सिंबल आर गिवन बिटवीन देन सेकेंड एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपोनेंट। अगर बेस इक्वल है और डिविजिबल सिंबल आर गिवन बिटवीन देन एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, तो एक्सपोनेंट माइनस होगा। तो 3 से क्या माइनस होगा, ये जिसका एक्सपोनेंट 2 है, -5 का एक्सपोनेंट अभी 2 हो गया। देखो सॉरी 2 नहीं हुआ, मैं -2 हो जाएगा। अब पूछो -2 क्यों, क्योंकि मैं 5 को ऊपर लिया 1 को नीचे लिया, तो ये +2 क्या हो गया -2। जैसे कि मैं इसमें बताया था, ये 5 को ऊपर 1 लिया 1 को नीचे लिया, जिसकी वजह से 1 को ऊपर लिया 5 को ऊपर लिया 1 को नीचे लिया, तो +2 -2 हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि वी हैव टू इक्वलाइज बेस को हम इक्वल करेंगे। तो दैट मीन्स ये +2 था -2 हो गया। वी एक्सचेंज द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई द प्लस पॉजिटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट टू नेगेटिव। तो बेस अगर इक्वल है, बीच में मल्टीपल है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, बीच में अगर डिविजन एक्सपोनेंट क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 माइनस तो लिखा, और ये -2 का -2 अलग से रहेगा, क्योंकि ये माइनस तो 2 का है, ये माइनस तो 2 का है, और ये बीच में डिविजिबल है, बेस इक्वल है, इसकी वजह से मैं माइनस अलग से होगा। तो -5⁻3 माइनस क्या होता है, +5। तो -5 क्या 3 + 5 5। तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 तीनों को मल्टीपल करना क्या आता है, जैसे कि इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो माइनस तो रह ही जाएगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू -5 इंटू 5 तो +25 होगा, ये 25 होगा +25। तो 25 क्या होता है 625 इंटू -5, 5 5 जा 25, 2 5 2 10 + 2 1, 5 6 30 + 31, 5 2 10, 5 20 2 10। हाँ, तो ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो ये होगा आंसर आप लोग। तो ऐसे करना, करके भेजना।